द्वारा आयोजित छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ है और लगभग 3-4 दिनों में और कई सारे जिलों में छात्र सम्मेलन संपन्न होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र या विद्यार्थी होंगे जो नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपको कार्यक्रम में आने का मौका पहली बार इस प्रकार का मिला होगा। मित्रों, 1947 में देश अपना आज़ाद हुआ। ठीक उसके 7-8 महीने बाद ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। 13 जून 1948 को विद्यार्थी परिषद बना। 9 जुलाई 1949 से विद्यार्थी परिषद का काम इस देश में प्रारंभ हुआ। भारत के संविधान ने और विद्यार्थी परिषद को एक छात्र संगठन के नाते एक मान्यता दिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्वरूप हम यदि देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं में बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, संसार के सबसे बड़े छात्र संगठन के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम आज पूरे देश भर में चल रहा है। जैसे परिचय में आया, मैं नेपाल का काम देखता हूँ, उसी प्रकार से लगभग 60 देशों में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम आज चल रहा है। लगभग 4000 से ज़्यादा स्थानों पर विद्यार्थी परिषद की इकाई है। 15,000 से ज़्यादा कॉलेजों में आज विद्यार्थी परिषद का कुछ न कुछ गतिविधि चलता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, मैं जब भी आपकी तरह विद्यार्थी था तो हमारे मन में भी प्रश्न ये सब रहते थे, विद्यार्थी परिषद का काम क्या है। मित्रों, हम सभी बैनर के ऊपर जो देख रहे होंगे, जो ब्लैक अक्षर काला अक्षर में जो लिखा हुआ है, परीक्षा में धांधली है, शिक्षकों की बहाली नहीं है, छात्रावास की घोर कमी है, समय पर रिजल्ट नहीं मिलता है, कॉलेजों में पुस्तकालय नहीं है, कॉलेज कैंपस से आज लेबोरेटरी आने प्रायोगिक सामान गायब हो गए। कितने सारी समस्या को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन समस्याओं के लिए संघर्ष करता है। और एक आम विद्यार्थी जो कॉलेज में नामांकन लेता है, उनको एक सही शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके लिए मित्रों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष करता है। अभी हम 2 दिन पहले वडोदरा में था, वहाँ का एक मेडिकल कॉलेज में गया था। वहाँ बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी हमको मिले। कोई 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, कोई 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। बाद में वहाँ पर एक और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत बड़े बिहार के छात्रों की संख्या है। मैं भी उस कॉलेज कैंपस में गया था। वहाँ के छात्रावास में जो विद्यार्थी रहते हैं, उनसे भी मित्रों मिलने का काम हुआ। सबके मन में एक ही प्रश्न था, इतने प्रश्न की बौछार हुई कि आप लोग विद्यार्थी परिषद में हैं, बिहार की शिक्षा को आप क्यों नहीं ठीक करते हैं। देखिए, मैं समान गरीब घर का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अररिया जिला में खेती का काम करता है। एक नालंदा का विद्यार्थी मिला। मित्रों, उसने कहा कि मेरे पिताजी वहाँ सब्जी की खेती करते हैं, सड़क पर सब्जी बेचने का काम हमारे पिताजी करता है, लेकिन बिहार की शिक्षा का दुर्भाग्य इतना खराब है कि हम हजारों किलोमीटर दूर आकर के पढ़ने को मजबूर हैं। मित्रों, हम सभी बिहार के यहाँ पर विद्यार्थी हैं। बहुत सारे हमारे बलराम सर ने आप सभी लोग को अभी आपके सब बीच में रखा है। आखिर क्या कारण है? बिहार, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से होती है। जब पूरे दुनिया में शिक्षा किस चिड़िया का नाम है, जब पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई क्या होती है, इसकी जब चर्चा भी नहीं था, मित्रों हमारे देश में उसमें नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर चला करते थे। पूरे दुनिया के लोग भारत में नहीं बल्कि इसी बिहार की धरती पर हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था। लेकिन आक्रमण के कारण, अंग्रेजों के शासन के कारण हमारे देश की शिक्षा पद्धति समाप्त हो गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के नौजवानों को सपना जगा कि हम स्वतंत्र हो गए। हमारे देश की शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने वाले जो विदेशी आक्रांता थे,
वो तो चले गए, हमारे देश की शिक्षा की दुर्दशा जो है उसका सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना है कि आप हिंदुस्तान के पश्चिम के क्षेत्रों में जाइए, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यानी हिंदुस्तान के पश्चिम का जो हिस्सा है मित्रों, वहाँ बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खुल गए। बेंगलोर के आसपास जाइए, लगभग 400 आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, पढ़ने वाले सारे बिहार के छात्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश के हम यहाँ विद्यार्थी इस हॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ आज भी लालकेश्वर और परमेश्वर की जो है दादागिरी चलती है। हमारा बिहार ये लालकेश्वर और परमेश्वर से कब ऊपर उठेगा मुझे मैं नहीं मालूम है, लेकिन मैं बिहार के कर्णधारों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ किलोमीटर के दूरी में बिहार के मुख्यमंत्री का निवास मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के मुखिया, आखिर इन विद्यार्थियों का क्या दोष है, ये क्यों लालकेश्वर परमेश्वर के झंझट में फंसा हुआ है। मित्रों, हमारे बिहार को शिक्षा नहीं मिला। आज बिहार के कॉलेज कैंपसों में आप जाइए, देखने से ही रोना आता है। मैं भी बिहार के कॉलेजों में मित्रों में पढ़ा हूँ। कॉलेजों में आज शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ बिहार की सरकार के मुखिया से, आखिर बिहार के छात्रों का कितना बड़ा इसने पाप किया है कि इसको पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हो। मित्रों, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, हमारे बलराम सर ने कहा। हम एक मजाक में कभी कभी जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कई जगह शिक्षक बन गए, कई सारे विद्यार्थी जो शिक्षक बन गया, मैं पूछता हूँ आप किसका शिक्षक हो, पारा टीचर का हो, हाई कोर्ट का हो, मुखिया जी का हो या राज्य सरकार का हो। मेरे मित्रों, कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि हम शिक्षक की नियुक्ति का एक पैमाना तय नहीं कर सके। हम बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का एक मापदंड नहीं बना पाए। मेरे बिहार के मुखिया, आप सभी सुनते होंगे, अभी जगह जगह जा रहे हैं 7 निश्चय को लेकर के। आप सभी नाम सुना है ना, ये 7 निश्चय को लेकर के बिहार के हमारे मुखिया घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने निश्चय किया है, मैं भी बताना चाहता हूं इनके 7 निश्चय क्या है। इन्होंने पहला निश्चय किया है कि मैं बिहार के शिक्षा को मैं समाप्त करके ही छोड़ूंगा, और आज बिहार के कॉलेजों से छात्र आज गायब हो गए। मेरे बिहार के चलाने वाले मुखिया, बिहार के विद्यार्थी तुमसे पूछ रहा है, तुमने जो पहला निश्चय किया है उसको तुमको जवाब देना पड़ेगा बिहार के छात्रों को। मेरे मित्रों, दूसरा निश्चय जिन्होंने किया है, कितना बेशर्म है इस प्रदेश के शासन चलाने वाले लोग। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, मित्रों, केरला का नाम आप सबने सुना होगा। केरला की जनसंख्या है मात्र 3 करोड़। 3 करोड़ प्रदेश के लिए 32 मेडिकल कॉलेज है। देयर आर 32 मेडिकल कॉलेज इन केरला। 32 मेडिकल कॉलेज है। इसलिए आप पूरे देश दुनिया में आपको कहाँ के डॉक्टर मिलेंगे, भारत में तो आपको कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप पश्चिम के देशों में चले जाइए, वो बोलता है गर्व से मैं केरला का डॉक्टर हूँ। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 11 करोड़ प्रदेश, हमारा बिहार में 11 करोड़ जनसंख्या है। इस 11 करोड़ में लगभग 50 लाख से ज़्यादा कॉलेज के विद्यार्थी आज बिहार के कॉलेजों में पढ़ता है। आप बिहार के विद्यार्थियों से पूछिए कितना मेडिकल कॉलेज है। ये 11 मेडिकल कॉलेज भी बिहार में, यानी 1 करोड़ जनसंख्या पर इस प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बिहार के लड़के कहाँ डॉक्टर बनेंगे। आप कर्नाटक में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में 700 इंजीनियरिंग कॉलेज है मित्रों, 700 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं पूछना चाहता हूँ, हे बिहार के मुखिया, तुम नालंदा के बगल में पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कगार पर है। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज एक भी नहीं खोला गया, बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसने दूसरा निश्चय किया है कि बिहार की जितने भी हायर एजुकेशन है, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इसको मैं समाप्त करके ही छोड़ूंगा। ये हमारे प्रदेश के मुखिया की दूसरा निश्चय है। मित्रों, हम सभी कॉलेजों में पढ़ते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से, विशेष करके हमारे छात्रा बहनें से, आप उनसे पूछिए। अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया। सर्वे में क्या था, 1% मात्र बिहार के छात्र हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं।
पीजी, पीएचडी और रिसर्च करने वाले बिहार के एकमात्र 1% छात्र हैं। 90% छात्राएँ जो है हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच रही है। इस प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज सरकारी कॉलेज नहीं है छात्राओं के लिए। बिहार के छात्राएँ आज पढ़ने के लिए उसकी बहुत मन में इच्छा है, लेकिन मित्रों कॉलेज नहीं है, छात्रावास नहीं है। अब हमारे पटना के आसपास में जाकर के छात्रावास की स्थिति को आप देख लीजिए। यहाँ बहुत सारे बीएन कॉलेज के हमारे यहाँ छात्र बैठे होंगे। मैं भी बीच बीच में जाते रहता हूँ, कॉलेज को देखने बाद में प्रश्न करता हूँ कम से कम आपने भी तो यार साफ करो। यहाँ पर सैदपुर के छात्रावास चले जाइए, बीएन हॉस्टल में चले जाइए, हमारा रानी घाट के छात्रावास में चले जाइए, जैक्सन में चले जाइए, फ्राइडे में चले जाइए, छात्रावास नरक जैसा लगता है। पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बरसों से उसकी सुविधा नहीं है। मेरे मित्रों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पिछले साल हम 26 मार्च को बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था, चलो विधानसभा। 40,000 से ज़्यादा छात्र इस प्रदेश के विधानसभा का कूच मार्च किया। क्या मिला विद्यार्थी परिषद के छात्रों को? AK-47 से हम लोगों को जवाब दिया गया। लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के घायल हुए, 50 से ज़्यादा ICU में भर्ती हुआ, लगभग 40 कार्यकर्ता 15 दिन तक जेल में रहा। मीडिया के लोगों ने पूछा आप क्यों यहाँ पर आए हो? कहा कि मैं एक ही मांग करने आया हूँ कि हमको पढ़ाई की व्यवस्था कर दो, आप मेरे कॉलेज और स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति कर दो, हमारा लेबोरेटरी और लाइब्रेरी में केमिकल और पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था कर दो। मेरे मित्रों, आज इस प्रदेश की इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कि बिहार के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं। कई लोग हमको मजाक में कहते हैं बिहार में लड़के कॉलेज में नहीं जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बिहार के लड़के पैसा दे करके पढ़ना चाहते हैं। बिहार के कॉलेजों में आप चले जाइए, महेंद्र और रानी घाट, कितने हमारे विद्यार्थी बेचारे पैसा दे के पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ आप पैसा दे के क्यों पढ़ रहे हैं? सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। इस प्रकार से बिहार की शिक्षा समाप्त हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रकार के सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से आज हम पूरे प्रदेश में छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से हम छात्रों के सम्मेलन से राज्य सरकार के हम आह्वान करने आए हैं। राज्य सरकार को हम चेतावने आए हैं, बिहार की शिक्षा के साथ, बिहार के विद्यार्थियों के साथ आपने यदि खिलवाड़ किया, बिहार का एक एक विद्यार्थी इसका हिसाब लेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र शक्ति।